Hello student, I'm your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here heat transfer operations short notes part 3. रिनॉल्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आपके एकेडमिक एग्जाम में भी पूछा जाए और रिटन एग्जाम किसी पीएसयू वगैरह के लिए भी पूछा जाए। तो एनआरई से इसको डिनोट करते हैं और इसको इक्वल में किसके लिखेंगे, कैपिटल डी इंटू यू इंटू रो अपॉन म्यू। यानी एनआरई क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। कैपिटल डी डिनोट क्या करता है, हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द पाइप यानी मीटर में। और फॉर सर्कुलेट पाइप द हाइड्रोलिक डायमीटर किसके एग्जैक्टली इक्वल होता है, इनसाइड पाइप डायमीटर के। ये हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉल यू क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है मीटर पर सेकेंड में। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है केजी पर मीटर क्यूब में। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड केजी पर मीटर इनटू सेकेंड्स में। अब नसेल्ट नंबर की भी बात करते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारे नंबर्स। इसको एनयू से डिनोट करते हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अपॉन कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अपॉन कंडक्टिव हीट ट्रांसफर है, तो इसका क्या हो गया, एच इंटू एल अपॉन के। एच क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। एल जो है करेक्टरिस्टिक लेंथ है। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। फॉर फ्री कन्वेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एन यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ रिले नंबर और प्रेंडल नंबर। किसका फंक्शन हो जाएगा, रिले नंबर का और प्रेंडल नंबर का। फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए ये किसका फंक्शन होगा, आर ई का और प्रेंडल नंबर का, यानी रेनॉल्ड नंबर का और प्रेंडल नंबर का। प्रेंडल नंबर होता है विस्कस डिफ्यूजन रेट अपॉन थर्मल डिफ्यूजन रेट, न्यू अपॉन एल्फा। और इसको हम कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, म्यू अपॉन रो अपॉन के अपॉन सी पी रो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी पी म्यू अपॉन के मिलेगा। जो ये आपकी न्यू होती है यानी विस्कस डिफ्यूजन रेट होती है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे म्यू अपॉन रो इसका इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। और एल्फा इक्वल्स टू के अपॉन रो इंटू सी पी हम लोग जो कि हीट ट्रांसफर में यूज़ करते हैं। न्यू होता क्या है, मोमेंटम डिफ्यूसिविटी होता है, जिसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। एल्फा थर्मल डिफ्यूसिविटी है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वाट पर मीटर केल्विन इसकी यूनिट है। सीपी है स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी केल्विन। एंड रो क्या है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। पेकलेट नंबर NPE इक्वल्स टू L इंटू यू अपॉन एल्फा, यानी NRE इंटू NPR, इनर्शियल फोर्सेस अपॉन थर्मल डिफ्यूसिविटी। NPE को और क्या लिख सकते हैं, एडवेक्टिव ट्रांसपोर्ट रेट अपॉन डिफ्यूसिव ट्रांसपोर्ट रेट। कैपिटल L करेक्टरिस्टिक लेंथ को, स्मॉल u लोकल फ्लो वेलोसिटी को, और अल्फा थर्मल डिफ्यूसिविटी को डिनोट कर रहा है। स्टोनर नंबर देख लेते हैं क्या है जल्दी जल्दी से। एस टी इक्वल्स टू एच अपॉन जी इंटू सी पी इक्वल्स टू एच अपॉन रो इंटू यू इंटू सी पी। जो एच है वो क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड है। और यू क्या है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड है। स्टैंडर्ड नंबर को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, एन एन यू अपॉन एन आर ई इंटू एन पी आर इक्वल्स टू एन यू अपॉन एन पी ई, यानी इंटेंसिटी ऑफ द हीट ट्रांसफर अपॉन इनर्शियल फोर्सेस। ग्रास हॉप नंबर की बात करी जाए तो NGR से इसको डिनोट करेंगे और इसका इक्वेशन क्या होती है, इक्वल्स टू जी इंटू बीटा इंटू टी एस माइनस टी बी इंटू एल क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर। ये क्या होता है, बियॉन्सी फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन है। टी एस सरफेस टेम्परेचर है। टी बी बल्क टेम्परेचर है। एल जो है करेक्टरिस्टिक लेंथ है। न्यू है मोमेंटम डिफ्यूसिविटी। डिटस बोल्टस इक्वेशन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपको एकेडमिक एग्जाम में भी पूछा जाए। ये फंक्शन होता है, मतलब ये इक्वेशन होती है नसेल्ट नंबर की, और रिलेशन है बेसिकली नसेल्ट नंबर का और प्रेंडल नंबर का और रेनॉल्ड नंबर का। होता क्या है, नसेल्ट नंबर इक्वल्स टू 0.023 इंटू आर ई टू द पावर 0.8 इंटू पी आर टू द पावर n। और नसेल्ट नंबर हम जानते हैं एच सी इंटू डी अपॉन के एफ। जो एच है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। के एफ जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी एट मीन फिल्म टेम्परेचर है। जब
स्मॉल n की वैल्यू जो प्रांड्टल नंबर की पावर में है उसकी वैल्यू 0.4 होगी तो फॉर हीटिंग यूज़ किया जाएगा, और 0.3 होगी तो फिर वो कूलिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। वैलिड फॉर द स्मूथ ट्यूब ऑफ द L, और जब ये इक्वेशन कहाँ पे वैलिड है ये भी देखना पड़ेगा। स्मूथ ट्यूब होनी चाहिए जिसकी मतलब लेंथ L हो, और प्रांड्टल नंबर की वैल्यू 0.7 से 160 के बीच में हो, रेनॉल्ड नंबर हमेशा 10,000 से ज़्यादा हो, L/D हमेशा 60 से ज़्यादा हो। पाई थ्योरम क्या होती है? द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस ग्रुप इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस ऑफ द डायमेंशन यूज्ड, और फ्लो इन द नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? DE से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू 4 इंटू RH। DE क्या है? इक्विवेलेंट डायमीटर है। RH जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेटेड पेरीमीटर पे है। DE फॉर द सर्कुलेट पाइप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल्स टू 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर अपॉन पाई डी, तो जो हमें मिलेगा वो D टाइम मिलेगा। और फॉर एनुअल तो यानी DE किसके इक्वल्स टू हो गया? D के। फॉर एन एनुलस ऑफ आउटर डायमीटर D नॉट एंड इनर डायमीटर DI अगर है तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? DE इक्वल्स टू 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नॉट स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर होल अपॉन पाई DI। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें इक्वेशन मिलेगी DE इक्वल्स टू डी नॉट स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर अपॉन DI, और डी नॉट क्या डिनोट कर रहा है? इनर डाया ऑफ द आउटर पाइप, एंड DI क्या है? आउटर डाया ऑफ द इनर पाइप। ये देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये जो है ये एनुलस है, ये इनर पाइप है, ये आउटर पाइप है, ठीक है। सीडर टेट इक्वेशन तो ये क्या होती है? NU इक्वल्स टू HI इंटू D अपॉन K इक्वल्स टू किसके होता है? 0.023 इंटू RE टू दी पावर 0.8, प्रांड्टल नंबर टू दी पावर 1/3 इंटू 5 न्यू। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्जाम में भी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इसकी पावर कितनी है, रेनॉल्ड नंबर की पावर कितनी है, PR की पावर कितनी है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप। और देखते हैं HI क्या है? इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कैपिटल D क्या है? डायामीटर है, K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है, NU क्या है? नसेल्ट नंबर है, और RE रेनॉल्ड नंबर है, PR प्रांड्टल नंबर है। फाई न्यू क्या है? विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर है। विस्कोसिटी करेक्शन फैक्टर हम लोग जानते ही हैं, फाई न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू W टू दी होल पावर 0.14, और म्यू क्या है? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एंड म्यू W क्या है? विस्कोसिटी एट वॉल टेम्परेचर। ये इक्वेशन वैलिड कब होगी? जब प्रांड्टल नंबर लेस देन और इक्वल देन 16,700 होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल देन 0.7 होगा, और रेनॉल्ड नंबर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल देन 10,000 होगा, और L/D का जो रेशियो होगा वो अप्रोक्सीमेट और ग्रेटर देन क्या होगा? 10 के। अब कॉलबर्न इक्वेशन देखते हैं, ये क्या है? स्टैंडर्ड नंबर इंटू प्रांड्टल नंबर टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू 0.023 इंटू 5 न्यू अपॉन रेनॉल्ड नंबर टू दी पावर 0.2। तो स्टैंडर्ड नंबर को हम ST से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सबको पता ही है, और इसको हम लिखते क्या है? H/CP इंटू G, जहाँ पे CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड कैपिटल G क्या है? मास वेलोसिटी। प्लॉट का यूज हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को निकालने के लिए करते हैं। ये एक रिलेशन है, 1 अपॉन कैपिटल U इक्वल्स टू 1 अपॉन A इंटू स्मॉल u टू द पावर 0.8 प्लस C। 0.8 है वो, प्लीज ध्यान रखिएगा। स्मॉल u क्या है? लीनियर वेलोसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड है। स्लोप क्या है? 1 अपॉन A है। इंटरसेप्ट क्या है? XW अपॉन K है, प्लस 1 अपॉन H0। ये हमने 1 अपॉन U और 1 अपॉन स्मॉल u की टू द पावर 0.8 में एक रिलेशन, लीनियर रिलेशन आपको दिखाया है मैंने उसमें। अच्छा, अब पढ़ते हैं पूल बॉइलिंग क्या होती है। पूल बॉइलिंग क्या है? व्हेन अ हीट इज एडेड टू द लिक्विड फ्रॉम अ सबमर्ज्ड सॉलिड सरफेस then the boiling process is termed as pool boiling। जैसे हम घरों में होते हैं ना, पानी वाला रॉड लेते हैं और ठंडियों में उसको पानी में बकेट में डाल के पानी गर्म करते हैं, तो वो क्या करता है? वो पूल बॉइलिंग करता है। और सैचुरेटेड पूल बॉइलिंग क्या होगा? जब वो टेम्परेचर लिक्विड का मेंटेन हो जाएगा सैचुरेशन टेम्परेचर पे, तब वो सैचुरेटेड पूल बॉइलिंग कहलाएगा। सैचुरेटेड पूल बॉइलिंग की डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। व्हेन अ हीट इज एडेड टू द लिक्विड फ्रॉम सबमर्ज्ड सरफेस एंड liquid is maintained at a temperature of saturation, then the process is called saturated pool boiling। heat flux versus delta T का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें for water at
100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो उस पे हम लोगों ने एक प्लॉट बनाया है हीट फ्लक्स और डेल्टा टी के वर्सेस में। तो देखिए पहले स्टार्ट क्या होता है, जब हम पानी धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं तो नेचुरल कन्वेक्शन होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियेट बॉइलिंग स्टार्ट होती है, फिर ट्रांजिशन बॉइलिंग स्टार्ट होती है, फिर फिल्म बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो इसी को ही हमने ग्राफ में दिखाया है। तो ए से बी तक के लिए ए टू बी क्या है नेचुरल कन्वेक्शन, बी टू सी क्या है न्यूक्लियेट बॉइलिंग है, सी टू डी क्या है ट्रांजिशन बॉइलिंग है, एंड डी टू ई क्या है फिल्म बॉइलिंग है। In the first segment, the line AB for low temperature drop is straight and a slope of 1.25। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग सेगमेंट AB होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसका स्लोप कितना होता है 1.25 होता है। और यहाँ हम 100 डिग्री पे वाटर की बात कर रहे हैं। क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू स्मॉल क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू ए इंटू डेल्टा टी टू द पावर 1.25। ये इक्वेशन हो जाएगी, ये रिलेशन हो जाएगा। स्मॉल ए क्या है कांस्टेंट फॉर दिस सेगमेंट एट पॉइंट सी, क्रिटिकल टेम्परेचर ड्रॉप एंड पीक फ्लक्स, जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो पीक फ्लक्स होगा। कैपिटल डी क्या हो जाएगा लिंडन फ्रॉस्ट पॉइंट हो जाएगा, कैपिटल डी क्या हो जाएगा लिंडन फ्रॉस्ट पॉइंट हो जाएगा। स्मॉल एच क्या हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू स्मॉल q अपॉन a अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसको एक रिलेशन के थ्रू लिखें तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या होगा, स्मॉल h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डेल्टा टी टू द पावर 0.25। जब डेल्टा टी टू द पावर 0.25 है तो ये फर्स्ट सेगमेंट है, एंड h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डेल्टा टी टू द पावर 2 और डेल्टा टी टू द पावर 3, इनके बीच में वेरिएट करेगा, मतलब पावर 2 से 3 के बीच में होगी, तो ये सेकेंड सेगमेंट होगा। उसी ग्राफ को ही हमने और फर्दर देखने की कोशिश करी है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वर्सेस डेल्टा टी की बॉइलिंग ऑफ द वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक ऑन अ हॉरिजेंटल वायर। अगर हॉरिजेंटल वायर है तब उसके लिए तो सेम ए बी और सी और डी और जो ई है सेम वही है, और एच और डेल्टा टी के बीच में ये ग्राफ हमें कुछ ये पॉइंट्स मिलेंगे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share, और हाँ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।